कई इलाकों में 500 के पार पहुंच चुका है AQI। सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल गया है। प्रदूषण को देखते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। MCD के दफ्तरों में 8:30 बजे से यानी कि सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक का काम होगा। DU और JNU ने ऑनलाइन क्लास का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ जो स्कूल है वहां भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का ऐलान किया गया है। बच्चों को मना है कि स्कूल ना आए, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाएगा। दिल्ली में तो है ही, गाजियाबाद और नोएडा में भी अब ये फैसला लागू किया गया है क्योंकि लगातार AQI बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ AQI कैसे सांसों पर पहरा डाल रहा है या फिर सांस लेना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है। ग्राउंड जीरो से आनंद विहार पहुंची इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग, रिपोर्ट फाइल की है, देखिए जरा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अभी भी बनी हुई है और फिलहाल हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके में और यहाँ के AQI की बात की जाए तो वो 900 पार दर्ज किया गया है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा आनंद विहार जो है वो एक मोटी चादर में, प्रदूषण की चादर में फिलहाल यहाँ पर लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार प्रदूषण से जो दिल्ली वालों की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। और 900 पार AQI दर्ज होना, इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार को और अधिकारियों को आंख खोलने की और जागने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जो स्थितियां हैं वो फिलहाल गंभीर होती जा रही हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें हो रही है। सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, तो ये प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ महसूस हो रहा है प्रदूषण बहुत ज्यादा है? प्रदूषण ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और ये कम होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या कुछ समस्या हो रही है, खांसी या सांस हाँ, लेने में? खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है इससे। बाकी आप देख जी, तो लोगों को खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार बहुत से लोग जो है वो मास्क पहनकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है वो लगातार गंभीर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सर, प्रदूषण की मार से बहुत ज़्यादा दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे और भी, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए कि किस तरीके से लोगों की आवाजाही यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे टर्मिनल, बस टर्मिनल दोनों ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं प्रदूषण की वजह से जो हो रही हैं। और AQI 900 पार दर्ज किया गया है और फिलहाल ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है दिल्ली NCR में, जिसमें कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते बहुत से नियम जो है वो लागू भी कर दिए गए हैं। सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। प्रदूषण हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ महसूस होता है जब इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है? सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? हाँ, समस्याएं तो हैं लोगों के साथ। ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। स्कूल वगैरह बंद है, लेकिन ये कब तक बंद होंगे? जब तक पोल्यूशन नहीं छटेगा तब तक तो दिक्कत, समस्याएं बन ही रहेगी। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो दिल्ली सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हर साल की ये समस्या है? देखिए, जो भी सोल्यूशन हो, सोल्यूशन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यदि किसी को, सरकार को एक दूसरे पर कहने से या एक दूसरे पर आरोप थोपने से इन कामों का निपटारा नहीं होगा। अक्सर देखने को मिलता है कि सर्दियाँ आती हैं तो पराली को लेकर के सवाल उठने लग जाते हैं, लेकिन दिल्ली में और भी इशू हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, तो सभी कारणों को हमें ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो आगे जा कर के समस्याएं और भी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, देखिए, राजनीति छोड़कर सभी को जागने की ज़रूरत है और ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये दिल्ली वालों के स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो इसीलिए इस पर गंभीर और ठोस कदम उठाने चाहिए और लगातार जो दिल्ली वाले परेशान हैं उसको लेकर सरकार को भी टेम्परेरी सॉल्यूशंस की बजाय कोई कड़े रुख अपनाते हुए परमानेंट सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली NCR के लोग बढ़े हुए AQI से परेशान हैं और अनुमान ये कि अभी AQI में राहत नहीं मिलने वाली है। अगले कुछ दिन परेशानी बनी रहेगी, तो सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।